मोदी जी प्रणाम। गजब कला है आप में, नेतृत्व की कला कूट कूट कर भरी हुई है आप में आदरणीय मोदी जी। विपक्ष गठबंधन बना रहा है इंडिया के नाम पर, संसद को चलने नहीं दे रहा है, आपको संसद में आपका मुंह खुलवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, और आप ऐसे हैं जो कटे पर नमक छिड़क रहे हैं। गजब कर दिया मोदी जी आपने। आप तो उनके, एक तो उनका कटा फटा है और उस पर भी नमक डाल दिया, उनकी सारी हवा गुब्बारा ही खत्म फूट गया। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे आदरणीय मोदी जी। वो संसद में धरना दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, न जाने क्या क्या हथकंडा अपना रहे हैं, और आप भारत के लोगों को विकास की सौगात दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं आप पर है। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन हॉल का को लोकार्पित देश को कर रहे हैं, और डंके की चोट पर दुनिया को बता रहे हैं कि अब भारत विकसित भारत होने का रके रास्ते पर दौड़ पड़ा है। कोई फर्क आप पर नहीं। एक तो ये साहस का काम है, दूसरे यह आत्मबल का काम है, और तीसरे यह एक निर्विकार कर्मयोगी के संकल्प का काम है। चुनाव अभी 2024 का 8 महीना है, और आपने प्रगति मैदान के नवनिर्मित कन्वेंशन हॉल में कह दिया, भरी सभा में बड़े बड़े लोगों के सामने, उद्योगपतियों, इलिट वर्ग, नेताओं के सामने यह दिखा दिया कि अभी तक तो रास्ता तय किया है हमने, मोदी 3 की सरकार आ जाएगी तब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह मेरा संकल्प है, यह मेरी घोषणा है। कौन कह सकता है? चुनाव में कोई कह सकता है कि हमारी सरकार आ रही है, और वो भी सबके सामने, इलिट वर्ग, भारत के बौद्धिक वर्ग के सामने, इलिट वर्ग के सामने, सभ्य समाज के सामने, और कोई शिकन आप पर नहीं है। हंसते हुए कहा आपने कि मोदी 3 की सरकार भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना देगी। अभी हम 5वें स्थान पर, और लोग ताली बजा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं आप। इतना आत्मबल, इतना कॉन्फिडेंस आप में है। इस कॉन्फिडेंस का अर्थ समझना पड़ेगा। यह कॉन्फिडेंस आपका नहीं है आदरणीय मोदी जी। इस कॉन्फिडेंस की स्थापना आप में भारत की 140 करोड़ जनता ने रोपा है, आपको यह शक्ति दी है। आपको पता है कि महागठबंधन के नकारात्मक सोच का क्या असर होने वाला है। आपको यह पता है कि कितना भी तड़पड़ा लें, कितना भी हंगामा कर लें, कितना भी गाली गलौज कर लें, कितना भी पैरासन कर दें, शीर्षासन तो नहीं कहेंगे, पैर ऊपर करके सर नीचे कर लें, लेकिन होना वही है 2024 में जो आप कह दी। देखिए ना, संसद चल रहा है, हंगामा हो रहा है, और आप राजस्थान में जनता से रूबरू हो रहे हैं, गुजरात में जनता से रूबरू हो रहे हैं, दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े
और विश्व के 10 जगहों में से एक कन्वेंशन हॉल का उद्घाटन कर रहे हैं। यह मजाक थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री हिल जाते हैं ऐसी स्थिति में। आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, आपको पता है कि कोई अर्थ उसका नहीं है। संसद में आपको बोलना है, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत है, उसका जवाब आपको देना हो, आपके ऊपर कोई असर नहीं। जैसे तैयार बैठे हैं कि हम संसद में क्या क्या बोलेंगे, और सबको पता है। एक सांसद ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव बेकार ला रहे हैं। एक तो संख्या नहीं है उनके पास, और दूसरे जब मोदी जी जवाब देंगे तो लीप पोत के सबको बराबर कर देंगे, क्योंकि उनके पास तो पिटारा है जवाब का, उत्तर का। ये एक सांसद ने बोल दिया कि झूठे ही अपना छीछा लेदर करा रहे हैं। यह भी बोल दिया कि जो महागठबंधन कुछ चढ़ रहा था वो संसद में मोदी जी के जवाब के बाद धराशायी हो जाएगा। ये भी संसद में एक सांसद ने कहा। ये भी मोदी जी जानते हैं। लेकिन मोदी 3 सरकार की घोषणा कर देना यह अपने आप में अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। और स्वाभिमान और छाती ठोक कर कह दे, भारत की जनता की जय हो, भारत के लोगों के विश्वास की जय हो कि उन्होंने आप पर इतना अटूट विश्वास कर दिया, और हर विश्वास पर आप खरे उतर रहे हैं। हर विश्वास पर। किसी को पता नहीं है कि आपका अगला कदम क्या होगा। 2024 के चुनाव के बाद कोई विस्फोटक बल्लेबाजी की तरह आप छक्का लगाने वाले हैं, यह सबको पता है। क्या पीओके लेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे, कि भारत के लोगों को कुछ और बड़ी सौगात देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपके मन में तो चल ही रहा है कि करना क्या है। ये महागठबंधन वाले इंडिया के नाम पर नाम ले करके जो कूद रहे हैं कि 1-2-1 लड़ लेंगे, हरा देंगे, 1-2-1 लेके पराजित कर देंगे, हर राज्य में उनको पराजित कर देंगे, ये सब धरा का धरा रह जाएगा जब आप मुंह खोलेंगे संसद में। लेकिन मोदी 3 कहना, मोदी सरकार 3 कह देना, ये तो बड़ी बात है। देश की जनता तय करेगी भाई क्या करना है। आपका विकल्प कोई है नहीं देश में। आपके खिलाफ विपक्ष का कोई नेता टकराने को तैयार नहीं है। सब आपस में गुत्थागुत्थी कर रहे हैं लोग। आप निर्द्वंद चल रहे हैं, एकला चल रहे हैं, निर्णय पर निर्णय करते जा रहे हैं। सशक्त नेतृत्व सशक्त निर्णय करता है, ये बात तो सिद्धांत में सभी जानते हैं। लेकिन सशक्त नेतृत्व सशक्त निर्णय कर ही देगा, जमीन पर उतार ही देगा, ये कम लोग जानते हैं। और ये करके दिखा दिया आदरणीय मोदी जी आपने। हमको तो ये कहना है कि ये जो विपक्ष के गठबंधन है इनको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि जनता उनता आपके साथ नहीं है। सब तामझाम कर लीजिए, जनता आपके साथ नहीं है। ये पक्की जमीन की बात मैं कर रहा हूं। आपको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा 2024 में, यदि आप कोई गलत ऐसा भयंकर काम ना आपसे हो जाए, और आप करेंगे नहीं, ये पक्की बात है। आप धैर्य से संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए
भारत की राजनीतिक परंपराओं को का सम्मान करते हुए सारा काम कर दे रहे हैं। कम हुए क्या बाकी है? गरीबी कम हो रही है, ये नीति आयोग ने कहा, आप ही ने कहा। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। महंगाई के सवाल पर जनता कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महंगाई है, लेकिन महंगाई भी कम हो रही है। दाल का दाम कम हो गया, तेल का दाम कम हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। प्राकृतिक रूप से प्रकृति आप पर मेहमान है। खूब बारिश हो रही है, अन्न का भंडार होने वाला है। हमको लगता है कि प्रकृति आपसे कहलवा रही है कि मोदी 3 की सरकार 2024 में फिर बनने वाली है। कोई नहीं हरा पाएगा। कोई सर्वेक्षण कर ले, कुछ भी कर ले, सर्वेक्षण करके लोग देख रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। जनता कर रही है केवल मोदी और मोदी और मोदी और मोदी। और जो कंटक आपके रास्ते में आ रहे हैं, अपने आप प्रकृति दूर कर दे रही है कंटकों को। दुश्मन तो आपने बहुत पाल लिए हैं मोदी जी आपने, लेकिन दुश्मन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दुश्मनी का खाली भभका दे रहे हैं। मैं तो कल से सोच रहा हूं कि मोदी 3 की सरकार की घोषणा जुलाई में ही हो गई। चुनाव जनवरी के बाद होना है और जनता ने शांत मन से प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे तो तूफान हो जाता है महाराज राजनीति में, कि कोई इस तरह बोले तो तूफान हो जाए। इसका कोई जवाब कोई नहीं दे रहा है, सब शांत है। इसका मतलब सबका समर्थन है कि बात तो सही है। आप मोदी जी अद्भुत आदमी हैं, अभूतपूर्व आदमी हैं, अविश्वसनीय अविश्वसनीय। आपका जो कृत्य है, जो विकास का क्रम में जो सोच है, वो अविश्वसनीय है। क्या सोचेंगे? अपने लिए कुछ सोच नहीं रहे, परिवार के लिए कुछ सोच नहीं रहे, रिश्तेदारों नातेदारों के लिए कोई कुछ सोच नहीं रहे, 24 घंटा मेहनत अपने लिए कर नहीं रहे, पैसा धन लूट नहीं रहे। आप जो कर रहे हैं वो देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो विकास तो धीरे धीरे होता है ना, एकाएक तो विकास नहीं हो सकता। मणिपुर की समस्याओं में आपने एक लाइन बोल के बाहर में आपने मणिपुर के समस्या का समाधान कर ही दिया। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो षड्यंत्र मणिपुर में किया जा रहा है, पूर्वोत्तर भारत में किया जा रहा है, उसका भी समाधान आपके दिमाग में है और उसको लागू जल्द ही करेंगे, ये भी पता है। लेकिन विपक्ष चिल्ला चिल्ला के थक गया। आपके सेहत पर कोई असर नहीं है। आप सिर्फ उद्घाटन, शिलान्यास, विकास के रास्ते, जनता को समृद्ध सशक्त करने के उपाय, इसी में लगे हुए हैं। और जब जनता को ही सशक्त आप कर देंगे तो ये पाखंड, अहंकार, ये हथकंडा, ये चल ही नहीं सकता, क्योंकि अंतिम मालिक तो जनता ही है और जनता का आप पर भरोसा है। मोदी 3 सरकार की घोषणा, मोदी 3 सरकार की घोषणा, ये बहस का मुद्दा है देश में। ये तो मोदी जी पहले ही कह दिए कि मोदी 3 की सरकार आ रही है। अब विपक्ष का गठबंधन करके क्या कर लेगा? आदमी नहीं मिलेंगे लोग चुनाव लड़ने के लिए। जनता ताकेगी नहीं, सिर्फ मोदी को ताकेगी, मोदी को देखेगी।
मोदी को सोचेगी, मोदी से अपेक्षा करेगी, मोदी पर भरोसा करेगी और किसी पर नहीं करेगी, ये तो दिखाई पड़ रहा है। मोदी जी आपको प्रणाम, गजब हैं आप। जले पर नमक छिड़क दिया, मोदी श्री 3 सरकार की घोषणा करें। भभा रहा है लोगों का, भकभका रहा है लोगों का, जल रहा है लोगों का कि अब क्या करें। ये बात